जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जो कि आपकी जारी कर दी गई है 57 बैच के लिए, जिसमें कि आपके 5450 पद निकाले गए हैं। एंड इसमें 10वीं या फिर ITI वाले अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि अगर आप सिंपली 10वीं पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड अगर आपके पास ITI है तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर गाइस अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, जो कि यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL की तरफ से जारी किया है। अब ये जो वैकेंसी है अब ये आपकी यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से कंडक्ट की जाएगी। और आप यहां पर देख सकते हैं कि इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसेस इन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। पहले जो ये वैकेंसी थी वो आपकी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की तरफ से ही कंडक्ट की जाती थी, बट अब ये काम यंत्र इंडिया लिमिटेड को दिया है। बट यहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आपकी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अंदर ही होगी, क्योंकि ये उसी की बैच है 57। इसके पहले जो वैकेंसी आई थी वो 56 बैच थी, अब ये आपकी 57 बैच निकाली गई है। इसलिए मैं आपको इस वैकेंसी को इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के नाम से अनाउंस कर रहा हूँ या फिर आपको बता रहा हूं, क्योंकि पहले भी आप लोग इसी के नाम से इसको जानते थे। अगर आप यंत्र इंडिया लिमिटेड का नाम सुन करके ये सोच रहे हैं कि यार ये कौन सी कंपनी है और आपका विश्वास इस कंपनी के ऊपर न हो, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये आपकी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है 57 बैच के लिए। अब गाइज मैं आपको एक स्पेशल जानकारी देना चाहूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज टुडे आई हैव गोट एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंजीनियर्स लुकिंग फॉर जॉब्स। तो बेसिकली यहाँ पर अनअकैडमिक और इंजीनियरिंग आपके लिए लेकर के आया करियर असिस्ट टेस्ट, जो कि है आपका 8 जनवरी शाम 4 बजे, जिसमें कि आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, एंड ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस टेस्ट को देने का क्या फायदा, तो चलिए मैं आपको फायदा भी थोड़ा जल्दी से बता देता हूं ताकि आपका इसके अंदर इंटरेस्ट बना रहे। तो यहाँ पर बेसिकली आपको इसको टेस्ट देने पर जो बेसिकली टेस्ट के अंदर है वो क्या आएगा, पहले तो आप ये जान लीजिए। इसमें आपके 20 MCQ क्वेश्चन आएंगे जो कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से जुड़े हुए होंगे। एंड यहाँ पर जो टॉप परफॉर्मर होंगे उनको इंक्लूड किया जाएगा। जो पार्टनर कंपनीज है, बिगेस्ट कंपनीज, उनके द्वारा कौन कौन सी कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है उसकी जानकारी आपको आगे दी जाएगी। एंड साथ ही अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप भी दी जाएगी डिजर्विंग कैंडिडेट को। तो आपको इसमें रजिस्टर करना बिल्कुल भी मत भूलना है। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ये टेस्ट आपका मैं आपको फिर से याद दिला दूं, संडे 8 जनवरी शाम 4 बजे होने वाला है। तो यहाँ पर गाइज जो आपकी कंपनीज है ये सभी कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जैसे कि यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक आप देख सकते हैं, योकोहामा आप देख सकते हैं, JSW आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी बिगेस्ट कंपनीज एंड अदर 50 मोर कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करेगी इस टेस्ट के आधार पर। इसी के साथ यहाँ पर आपको जो अगर आप ये टेस्ट क्लियर कर जाते तो आपको एक इंटरव्यू कॉल आएगी विद इन 7 डेज, जहां पर आपको 2000 प्लस जॉब वैकेंसीज दी जाएगी। 140 प्लस कंपनीज यहाँ पर हायर कर रही है। साथ ही अनअकैडमी की तरफ से आपको स्कॉलरशिप भी दिए जाएंगे। ये सभी फायदे आपको इस टेस्ट को देने पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में आप ये टेस्ट दे पाएंगे। 60 प्लस लर्नर यहाँ पर आपके ऑफर रिसीव्ड कर चुके हैं इसी टेस्ट को देकर के, जिनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं और किस कंपनी के अंदर उनको जॉब मिली है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्टर लिंक दिया है, रजिस्टर कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि किसके लिए कितने पद है और कौन लोग इसमें एलिजिबल हो पाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें आपके टोटल 5450 पद है, जिसमें कि 1936 पद नॉन ITI यानी कि जो 10वीं पास कैंडिडेट है उनके लिए है। एंड 3514 कैंडिडेट एक्स ITI यानी कि जिनके पास में ITI की योग्यता है उनके लिए है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी रहता है, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में कल वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने यंत्र इंडिया लिमिटेड के नाम से इसको आपको बताया था, तो कुछ कमेंट ऐसे आए कि सर इसका क्या फायदा होता है और क्या हमको यहाँ पर बाद में जॉब मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं गाइज, ये आपकी एक अप्रेंटिसशिप
अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है जो कि आपकी 1 से 1.5 साल के बीच तक रहती है। इसके बाद में किसी भी कैंडिडेट को जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है उसकी तरफ से ये गारंटी नहीं दी जाती कि आप यहाँ पर परमानेंट किए जाएंगे या फिर आपको जॉब ऑफर की जाएगी। बट कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर के उनको वहाँ पर जॉब दी जा सकती है, बट उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। फिर आपके मन में एक सवाल ये भी आता होगा कि इसको करके क्या फ़ायदा, इससे हमें क्या मिलेगा, हम 1-1.5 साल के लिए क्यों यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करें। तो मैं आपको बता दूं कि इसके आधार पर फिर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकलती है। अब वो वैकेंसीज इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अंदर भी निकल सकती है या फिर अन्य किसी इंडिया के बड़े डिपार्टमेंट के अंदर भी निकल सकती है। तो वहाँ पर जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो आपसे मेन क्वालिफिकेशन के साथ में ये भी कहा जाता है कि आपके पास 10वीं की योग्यता तो होनी चाहिए या फिर ITI की योग्यता तो होनी चाहिए, साथ में आपके पास जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो भी होनी चाहिए इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की किसी भी ब्रांच से या फिर यंत्र इंडिया लिमिटेड, क्योंकि अब इसको यंत्र इंडिया लिमिटेड का नाम दिया है। तो बेसिकली तब आपको ये जो अप्रेंटिसशिप है वो काम आती है और आपको यहाँ पर ये ट्रेनिंग करने के बाद में सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब एक सवाल आपका ये रहेगा कि इसमें आपको सैलरी क्या मिलेगी। तो बेसिकली इसको आप सैलरी नहीं कह सकते क्योंकि ये एक स्टाइपेंड होता है, क्योंकि ये ट्रेनिंग है। तो आपको यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा जो कि 10th पर आपको 8,000 से 8,500 रुपये के आसपास दिया जाएगा। एंड जो ITI वाली पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उस पर आपको 9 से 9,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। यही आपका स्टाइपेंड रहता है। और अगर इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई तो 1,000 रुपये की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि 10वीं वाले को 9 से 9,500 रुपये मिल सकते हैं पर मंथ। एंड जो ITI वाले हैं उनको 10 से 10,500 रुपये पर मंथ मिल सकते हैं। यही आपकी एग्जैक्ट इसकी जो स्टाइपेंड है वो रहने वाली है। अब इसमें कौन कौन एलिजिबल है ये भी आप यहाँ पर जान लीजिए। अब अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है ये सब जानकारी जानने के बाद में, तो आप जान लीजिए कि जो आपकी नॉन ITI कैटेगरी यानी कि जिस पर कैंडिडेट 10वीं पास से अप्लाई कर पाएंगे उसमें एक कंडीशन ये रखी है कि जो आपकी 10वीं है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक पूरी हो जानी चाहिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट अभी तक आई नहीं है, टाइम आने पर आपको बता दिया जाएगा। अभी इसका अनाउंसमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में होना बाकी है। जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में हो जाएगा उसके बाद से फिर आपको डेट मिलेगी कि कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। फिर जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी उस डेट तक आपकी 10वीं पूरी हो जानी चाहिए। एंड अभी बात हो रही थी कंडीशन की, तो कंडीशन ये है कि जो आपकी 10वीं वो आपने कम से कम 50% के साथ में पास की हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें जो आपकी 10वीं है और उसमें जो आपका मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट था उसमें आपके कम से कम 40% ईच रहने चाहिए। अगर आपके मैथमेटिक्स एंड साइंस के अंदर 40% से कम होगे तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं है। ओवरऑल आपके 10वीं के अंदर 50% एंड मैथमेटिक्स और साइंस के अंदर प्रत्येक में 40% रहने चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप ITI कैटेगरी पर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी ITI के ट्रेड आई नहीं है कि कौन कौन से ट्रेड से आप अप्लाई कर पाएंगे। और अभी जो इसमें कंडीशन है वो आपकी यही है कि 10वीं के अंदर आपके ओवरऑल परसेंटेज 50 और जो आपका मैथमेटिक्स और साइंस है उसके अंदर 40% रहने चाहिए। वैसे यहाँ पर ITI कैटेगरी में इसकी जानकारी नहीं है कि ITI में भी आपको ये बोला है कि आपके पास जो 10वीं है और आप ITI के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके पास मैथमेटिक्स और साइंस में 40% होना जरूरी है। ऐसी जानकारी यहाँ पर नहीं दी है, बस आपको बोला है कि आपके पास अगर आप ITI अप्रेंटिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो जो 10वीं है उसमें आपके 50% कम से कम रहने चाहिए। एज लिमिट आपकी 15 से 24 साल के बीच रखी गई है जो कि आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। एंड आपको यहाँ पर ये बोला है कि ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आएगा और जो इनकी वेबसाइट है yantrindia.co.in इस पर भी जनवरी के 4th वीक यानी कि चौथे हफ्ते में जनवरी के इसको पब्लिश किया जाएगा और फिर उसके 1 या 2 दिन बाद से आप फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो आपकी अप्रेंटिसशिप india.gov या फिर .org की वेबसाइट है इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है अगर आप ITI अप्रेंटिस पर अप्लाई करना चाहते हो। अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। कैसे करना है इसके संबंध में जो मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दे करके रखा है, ये आप अप्रेंटिसशिप india.org रजिस्ट्रेशन वीडियो लिंक इस वीडियो को वॉच करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड अगर आप 10वीं वाली पोस्ट पर अप्लाई करें तो फिर तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। सिलेक्शन आपका प्योरली मेरिट के द्वारा किया जाएगा, यानी कि 10th और जो ITI की परसेंटेज है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिसको आप यंत्र इंडिया लिमिटेड के नाम से पुकारेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।